सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोलगेट में कोई घोटाला नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना बवंडर किया। क्या भाजपा आज माफी मांगेगी? क्या अभी आप माफी मांगेंगे? हिंदुस्तान का मीडिया माफी मांगेगा? बोल हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी चलवाता रहता है। बोला मैंने आलोक शर्मा को खींच के ले जाता हूं केरल में, जहां पर पानी की बौछार मार रहे थे, खींच के ले जाता हूं आपको। देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े आइडियल इडियट राहुल गांधी के गर्दन में हाथ लगा के उनको संसद से बाहर कर देता। अमित शाह जी का अपमान कराइएगा, अमित शाह जी का अपमान कराइएगा। दुर्भाग्य यह है कि गोदी मीडिया पर बदतमीज लोगों को बैठाया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के लोग गोदी मीडिया पर बैठने लग गए हैं और वो कुछ भी बोलकर गोदी चले मीडिया होता है। आलोक जी आप अगले 2 मिनट गोदी मीडिया पर आज बात कर लीजिए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। दोस्तों आप लोग आज इस डिबेट देखना कि आलोक शर्मा कितने फुल फॉर्म में थे, कितने बुरी तरीके से इन लोगों को एक्सपोज किया है, धोया है। किसी को नहीं छोड़ा। अमित जगन को, बीजेपी के प्रवक्ता और जो बीजेपी के समर्थक प्रवक्ता थे, उनको भी नहीं छोड़ा है। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सीधा आपके पास आता हूं। स्मृति ईरानी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि देश के विपक्ष ने पहले धर्म के नाम पे बांटा, फिर जाति के नाम पे बांटा, अब आयु के नाम पर बांटने का एक प्रयास कर रही है। आपका रिएक्शन इसके ऊपर? अबे साले, तभी मैं तो सोचता था स्मृति ईरानी जी कुछ ना कुछ वक्तव्य बोलकर जाएंगे। एक स्वयं महिला हैं, लेकिन वो तो बहुत डरपोक निकली। वो कह रही है कि मैं अपनी लीडरशिप पे बोलूंगी। मतलब उनके वो कंगना रनावत उनकी सांसद हैं, सांसदों को लीडर नहीं मानती हैं। वो 2 शब्द नहीं बोल पाई। बच्चियों के लिए क्या बोल के चली गई कंगना रनावत। मैं तो स्मृति ईरानी जी को मजबूत समझता था। या अमेठी चुनाव लड़ने गई थी, खैर चलो वहां तो हरा दिया जनता ने, लेकिन मुझे लगता था कि 2 शब्द बोलने की तो हिम्मत जुटा ही पाएंगे। तमाम झूठ बोल के चले गए। 64 करोड़ लोग, ये डायलॉगबाजी बंद करो यार। 64 करोड़ में से 65% लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट दिया है और मोदी जी वोट चोरी की सरकार चला रहे हैं। बनारस भी हारे थे मोदी जी। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप? सेना वर्दी, सेना वर्दी। ये सेना और वर्दी के पीछे छिपना बंद करो। अब जवानों की शहादत पे झूठ बोलती है सरकार संसद में और फिर सेना और वर्दी की दुहाई देती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उन्होंने कहा कि अमित शाह जी माहिर हैं। हमें पता है भाई माहिर हैं वो, तभी तो छुपे बैठे हैं। कितने माहिर हैं पूरे देश को पता है, और किस किस चीज में माहिर हैं वो भी पूरे देश को पता है। मतलब विपक्ष माफी मांगे, फलाना माफी मांगे, और वो जो इसने कंगना रनावत ने इतनी गंदी स्टेटमेंट दी है उस पर भाजपा माफी ना मांगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो व्यक्ति 12 साल में नहीं कर सका हो। कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं हमारे, पूरा देश देख रहा है। संवाद की बात कर रही थी। कौन सा संवाद किया है उन्होंने छात्रों से? आके कैमरा लगा के वीडियो बना के वो 1 मिनट का 1.5 मिनट का, उसमें एक शब्द नहीं बोल पाए। जिस तरह से बच्चों के साथ पिटाई हुई उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। अरे जो पुलिस जिन्होंने महिलाओं के कपड़े फाड़े, बच्चियों के कपड़े फाड़े, डंडा जिन्होंने गुप्तांगों में डालने का प्रयास किया, ये प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, वो आपने जो मुझे लगता है इससे कमजोर सरकार आज तक नहीं आ बात करी। सवाल के ये है जहां पर नहीं, एक मिनट अंतिम बात अमित जी मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने सर्वोच्च सम्मान और मेरा है इंस्टीट्यूशंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोलगेट में कोई घोटाला नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना बवंडर किया। क्या भाजपा आज माफी मांगेगी? क्या अभी आप माफी मांगेंगे? हिंदुस्तान का मीडिया माफी मांगेगा? हम लोगों को किस तरह से बदनाम किया गया। सारा दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे शो चलते थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं तो सबको माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने आरोप लगाए थे। जी, दुर्भाग्य यह है कि 2024 के जो पेपर लीक के लोग थे वो बरी हो गए। सही बात है ये। ओके सिद्धार्थ, मैं फिर कहूंगा जी ओके, यू मेड योर पॉइंट, कोई शो नहीं हो रहा है। ओके, लेट बीजेपी कम इन, बीजेपी जी दीपके को कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। तुम धमकी दी जा रही है। ओके सिद्धार्थ यादव बहुत लंबा चल जाएगा। बस हवा निकल गई। पर मल्लिकार्जुन खड़गे इनके नेता हैं, उनको संवाद आता है। और संवाद में क्या बोले वो? आज बोल रहे हैं कि हम देश के गृह मंत्री को खींच कर ले आएंगे, लिंच करवा देंगे, है बाहर जनता के बीच में लिंच करवा देंगे। मुझे लगता है कि करवा देंगे ऐसा शब्द नहीं बोला। अमित जी रोकिए इनको। आशीर्वाद अमित जी रोकिए इनको अभी यहीं पर। आप क्या कहना चाहते थे फिर? आलोक जी आप क्या कहना चाहते थे? देंगे क्या ऐसा बोला है? सुना दूंगा क्या बोला उन्होंने। नहीं, आप मुझे क्या नहीं बताइए। उन्होंने बोला खींच के लेके आएंगे। अमित जी इस तरह के सवालों का, अमित जी गलत बात है। रोकिए इनको यहीं पर। ये हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी चलवाता रहता है। बोला मैं नहीं कह रहा। भाजपा का आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है। अंदर से खींच करके लाएंगे, बाहर ले जाएंगे। बाहर क्या करेंगे? लड्डू खिलाएंगे। एक एक करके बोले। आप लोगों की क्या मंशा है हम नहीं जानते।
आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, नहीं, मैं तो चल- मेरे घर पे चलो। मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूं, और मुझे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो भरोसा है वो और सुदृढ़ हो गया, क्योंकि देश की जनता अगर 22 राज्यों में और केंद्र में बार बार हमको चुन रही है तो वो समझदार है, क्योंकि ये लोग जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया ये अराजक मानसिकता के लोग हैं। हमें इतनी जगहों पर सत्याधि सेवा का मौका दिया, उनके मुंह से नहीं निकलती है बात। और ये अराजक लोग जो हैं, ये अराजक लोग जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, और जेनजी की भाषा में अगर मैं कहूं तो क्लाउड चेजिंग जो करना चाहते हैं, इनको कोई पसंद नहीं कर रहा। राहुल गांधी की बात को कोई पसंद नहीं कर रहा, पर जेनजी कहते हैं ना क्लाउड चेजिंग। अमीश जी, अगर ये अगली बार बोलेंगे मैं इनको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आलोक शर्मा को नानी याद आ जाएगी। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। लेकिन देखिए, खड़गे साहब ने ये तो बोला ना कि अमित शाह जी को खींच कर लेके आएंगे, तो खींच के लेके जाके कहां लेके आएंगे? खींच कर लाना मुहावरा है, मैं कहूंगा खींच कर लाना मुहावरा है। हाँ, पूरा मुहावरा पढ़िए। तो मैं खींच के लाता हूं आलोक शर्मा की किताबें, और आलोक शर्मा को खींच के ला करके छोड़ता हूं युवाओं के बीच में, कर्नाटक के युवाओं के बीच में जिनका पेपर लीक हो गया। आलोक शर्मा को खींच के ले जाता हूं तेलंगाना में, जहां पे पेपर लीक हो गया। आलोक शर्मा को खींच के ले जाता हूं केरल में, जहां पर पानी की बौछार मार रहे थे। खींच के ले जाता हूं आपको, समझ आ जाएगा खींच के ले जाना क्या होता है। बेवकूफ समझते हैं देश को, मजाक बना दिया संसद का। संसद के पटल पर खड़े होने की, बोलने की मर्यादा नहीं पता, और आप यहां पर टीवी पे बैठ करके समझा रहे हैं। अमित जी, मैं कह रहा हूं इनको अपनी नानी याद आ जाएगी और राहुल जी बिहार में याद आ जाएगी अगर ये बोलने लगेंगे तो। पूरा बीजेपी मैदान में उतर गया। ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। संसद में अराजकता, सड़क पे अराजकता, टीवी शो पर अराजकता, ये कांग्रेस की बकौती है क्या देश? कोई कहीं बोलना जाएगा आप बोलने नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? मोदी जी की भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसा बाल हट होगा आपका नेता का, हमारी वैसे बाल हट है आप सब। मोदी जी झूठ बोलकर चाय बेचने वाला बनकर नहीं कर सकता, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी के सर्वसम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश के यशस्वी गृह मंत्री के लिए जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, मैं देश के आम नौजवान की हैसियत से बोल रहा हूं, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। जी जी। अगर मैं लोकसभा में रहता तो देश के नौजवानों के साथ बदतमीजी करने के लिए, इडियट बोलने के लिए, देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े आइडियल इडियट राहुल गांधी के गर्दन में हाथ लगा के उनको संसद से बाहर कर देता। देश के गृह मंत्री पर ये भारत माता की प्रतिष्ठा ये तरीका भी नहीं हो सकता ना, ये तरीका भी नहीं हो सकता ना रोहित सिंह, अपनी आप अपनी जुबान को संभाल के रखिए। ये तरीका भी नहीं हो सकता ना, ये तरीका भी नहीं हो सकता ना, संभाल के रखिए। देखिए कोई राहुल गांधी ने ये नहीं बोला, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला। का अपमान कराइएगा, अमित शाह जी का अपमान कराइएगा, अमित शाह जी का अपमान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता अपनी बात को रखिए। गालियां दी जाएगी। आलोक शर्मा की बारी है, आलोक शर्मा की बारी है। ओके रोहित सिंह आपको ऑडियो डाउन है, आलोक शर्मा की बारी है। आलोक शर्मा जी, दुर्भाग्य यह है कि गोदी मीडिया पर बदतमीज लोगों को बैठाया जाता है, राहुल गांधी को इडियट बोलने वाले लोगों को बैठाया जाता है और एंकर चुपचाप बैठ के सुनता। बिल्कुल रोका मैंने, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, उन्होंने रोका। किसी को इडियट नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि किस तरह के लोग होते हैं उस तरह का उन्होंने बताया केवल, उन्होंने अंधभक्त इसी को। लेकिन ये प्रॉक्सी जो आप बात बताते हैं अमित जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल इडियट बोला था, अपने नेता की बात को सुनिए जाकर के, बिल्कुल इडियट बोला और छात्रों को बोला। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। इतनी गंभीर विषय है, मुझे लगता है कि जिस तरह का शब्दावली रोहित सिंह ने इस्तेमाल किया एलओपी के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित जी, उस व्यक्ति को तुरंत आपको रोकना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं रोका। न तुरंत रोका ना आपने देखा, मैंने तुरंत रोका। उसने जो बात बोली मैंने तुरंत रोका। गलत बात को हम कभी किसी की प्रमोट नहीं करते और मैंने तुरंत रोका। इस तरह की नहीं, प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के लोग गोदी मीडिया पर बैठने लग गए हैं और वो कुछ भी क्या गोदी मीडिया होता है? आलोक जी आप अगले 2 मिनट गोदी मीडिया पर आज बात कर लीजिए। बताइए वो कौन सी मीडिया थी जो फोन पर सरकारें बनाती थी? वो कौन सी मीडिया थी? वो कौन सी मीडिया थी जो फोन पे सरकार बनाती थी, कहती है गुलाम फलाना आदमी मंत्री बन रहा है, धमकाना नहीं बन रहा? वो कौन सी मीडिया थी जिसका नीरा राडिया में नाम आया था? नीरा राडिया की टेप्स पे जिसका नाम आया था वो कौन सी मीडिया थी? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग 1K सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो हेल्प करिए हम लोग को वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस अचीवमेंट तक पहुँचने के लिए। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।